जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पावर ऑफ लेंस का स्टडी करेंगे, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए तो पावर ऑफ लेंस, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि लेंस का काम क्या है। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों का काम एक ही है, अपने ऊपर गिरने वाली पैरेलल रेस को मोड़ना। या तो कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगा और कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की तरफ मुड़ेगा। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो किसी भी लेंस का, जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को लिया है, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर कब ज्यादा होगा? कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज्यादा तब होगा जब उसका कन्वर्जिंग नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि वो पैरेलल रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ज्यादा मोड़ेगा, तो उसका पावर होगा ज्यादा। तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा कब होगा? जब कन्वर्जिंग नेचर या डाइवर्जिंग नेचर कॉनकेव के लिए ज्यादा होगा। अब आप फिगर को देखिए, यहां पर फोकल लेंथ ज्यादा है, तो आपका इसका जो कन्वर्जिंग नेचर है वो कम है, आपका कम रेस को कन्वर्ज कर रहा है। और यहां पर फोकल लेंथ कम कर दिया मैंने, तो जो आपका कन्वर्जिंग नेचर है वो ज्यादा है आपका। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड केस में ज्यादा है फर्स्ट केस के कंपैरिजन। क्लियर है? यानी कि फोकल लेंथ कम करने पर कन्वर्जिंग नेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। तो कन्वर्जिंग नेचर ज्यादा कब होगा? जब फोकल लेंथ क्या आपका कम होगा। अब आप फर्स्ट को देखिए और लास्ट को देखिए, किसी भी लेंस का पावर ज्यादा कब होगा? जब उसका फोकल लेंथ कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को आपने मीटर में मेजर किया है तब, तो P इक्वल टू 1/F। अगर आपने फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया है तो पावर का फार्मूला आप लेंगे 100/F इन सेंटीमीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उनको देख लिया जाए। तो नोट नंबर 1, पावर का यूनिट क्या होगा? तो पावर का यूनिट होगा मीटर इनवर्स, जिसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं और कैपिटल डी से करते हैं रिप्रेजेंट। नोट नंबर 2 में 1 डायोप्टर का डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावर इक्वल टू है 1/F इन मीटर। अगर हम F को 1 मीटर ले लें तो देन पावर इक्वल टू आएगा 1 डायोप्टर। यानी कि द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकल लेंथ के लेंस का पावर जो होगा वो 1 डायोप्टर होगा। नोट नंबर 3, लेंस दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का पावर निगेटिव। और एक लास्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर न्यूमेरिकल, कंबाइंड पावर का फार्मूला क्या होगा? अगर कई लेंस एक साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो कंबाइंड पावर का फार्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn। जितने भी लेंस आपने लिया है, 3 लेंस लिया है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 2 लेंस कंबाइंड है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो कंबाइंड पावर आ गया P1 प्लस P2। ओके, थैंक यू, जय हिंद।